लास्ट क्लास तो था। कॉन्सेप्ट समझ में आया था, बेसिक चीज़ ना। देन किस तरह से आए, अब तो डिस्कस वही करना है, क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरह से कर। फॉर्मुटेट यही शुरू किए थे ना। जरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मुटेशन का मतलब क्या बताए थे, का मतलब क्या होता है, कैसे आप समझेंगे कि किसी चीज़ का परमुटेशन निकालना है क्रम में, यानी कि उसको तब उसको व्यवस्था देना है, यही ना। परमुटेशंस का मतलब होता है ई से अगर हम डिनोट करते हैं, और ये एन होता है यहाँ पर, और ये आर, यही कॉन्सेप्ट बताए थे ना। तो परमुटेशन में जहाँ व्यवस्था की बात या क्रम में रखने की, समझ गए, ये दो कॉन्सेप्ट जिस सेक्शन में है वहाँ पर परमुटेशन, बिल्कुल ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने प्रश्न पढ़कर ये लगे इसका अरेंजमेंट पूछ रहा, कि व्यवस्था पूछ रहा, समझ गए। कैसे ये आएगा, आपको लगे कि ये प्रश्न में ये पूछ रहा है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अब आ जाइए तो कॉम्बिनेशन कैसे जानिएगा, तो ये होता है सी एन, ये लगाएंगे ना, फिर उसका भी मतलब बताएंगे हम। जब भी चुनाव या चयन, सिलेक्शन, जब बात, समझ गए, बस यहीं से हम अंतर करेंगे। तो किसी किसी प्रश्न में ये होता है कि इन दोनों का साथ पूछ, यानी कि पहले क्या करता है, चुनाव कराएगा, सबसे पहले चुनाव, फिर आपका को क्रम में रखना। तो कितना तरीका होगा, तरीका, जब आपका चुनाव भी हो क्रम भी हो, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन लगाएंगे, फिर आपको परमुटेशन, और दोनों का रिजल्ट लिख देंगे, वो आप समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो ये परमुटेशन है, तो सबसे तो पहले आप ये जानिए कि एन फैक्टोरियल होता क्या है। एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, और देखिए कभी कभी क्या होता है पेपर में ऐसे भी लिखा होता है, कभी मतलब एन फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम लिखेंगे तो एन लिखेंगे, फिर उससे एक कम लिखेंगे, फिर ऐसे करते 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 वन तक, डॉट नहीं है ये मल्टीप्लाई, यही होगा ना, बिल्कुल। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल होगा तो क्या लिखेंगे आप, 5, एक का लिखने का तो कोई जरूरत पड़ेगा, इसका गुणनफल कितना आ रहा है, तो कुछ का तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते करते ना याद कर लेंगे, 120, ठीक ना। अब सिर्फ फैक्टोरियल पर अगर क्वेश्चन आएगा, अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या इसका होगा। देखिए तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ से, हाँ बिल्कुल यहाँ से 1 मिनट में हम लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल को छोड़ देंगे, ये 3 इंटू 2 होगा, और इंटू 5 हो जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ था फैक्टर। अब देखिए आगे जो बता, कुछ बातें आप जानिए यहाँ, अगर 0 फैक्टोरियल दिया हुआ तो उसका आंसर क्या होगा, फैक्ट है, 0 होना चाहिए, सब लोग 0 लिखेगा, लेकिन आप पहले
0 फैक्टोरियल का एकदम फैक्ट याद कीजिए, समझ गए? अब ऐसा हो एन पी आर, ठीक ना? अब यहाँ पर ऑप्शन आपको हम दे, आर इक्वल होगा आर लेस देन इक्वल होगा एन, आर ग्रेटर देन इक्वल होगा आर का। इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है? आर हमेशा छोटा या आर का मतलब होता है आपका रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, समझ गए? आपको क्या चाहिए तो अभी इसका मतलब होता है टोटल, सारा चीज दी। अब टोटल में से आपको कितना चाहिए, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो परमुटेशंस के बारे में सारी बातें अब हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज जानेंगे। देखिए पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। एक, दो, पहला कंडीशन में हम जीरो को इग्नोर करते हैं, यानी कि को नहीं ले। का पहला प्रश्न, यहाँ पर हम प्रश्न लिख 3 अंकों का शब्द की संख्या, 3 अंकों की फर्स्ट पार्ट कह रहा है पुनरावृत्ति हो, यानी कि पुनरावृत्ति हो, हाँ यानी कि रिपीटेशंस हो ना, रिपीटेशंस हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करा है, रिपीटेशंस होना चाहिए, रिपीट कर रहा हो, यानी कि एक आया तो दोबारा भी एक आ सकता है, दो आया तो दोबारा भी दो आ सकता है। सेकेंड करें पुनरावृत्ति, रिपीटेशंस नहीं हो। अब जो नहीं आए हैं परमुटेशंस करा, परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, लास्ट हम ले चलेंगे, लेकिन आप इसको किसको किसको ये प्रश्न आता है, आता है आपको? हाँ, कॉन्सेप्ट के आंसर बता देंगे इसका। हमने क्या लिखा है कि जीरो को नहीं, जीरो को छोड़कर बाकी। अब एकदम ध्यान, जब भी ऐसा प्रश्न हो और संख्या बनानी हो तो आप तो कोई भी इसमें से अंकों का चुनाव कर सकते हैं, कोई भी आएगा, 3 4 5 ये भी आएगा ना। 3 4 5 से कितने संख्या बना,
6 संख्या बनी। काउंट। सिर्फ 3 4 9 में से 3 4 5 से डिवाइड। पहले रिपीटेशन करेंगे, आप आराम से सुनिए। 3 ब्लॉक बना दिए। पहले परमुटेशन का सीखना ही नहीं, 3 ही बनाना है। यहाँ से यहाँ तक आपके ऑप्शन रिपीट करना है, अंकों का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति करना है। ठीक, क्या आपको चुनने के लिए कितना ऑप्शन मिले? क्योंकि 0 तो लेना, तो 9 मिल गया। फिर दोबारा नहीं, पुनरावृत्ति, फिर 9, फिर उसको आप लोगों ने बैक हम ले 9। अब देखिए, जब भी रिपीटेशंस की बात का फॉर्मूला होता है, टोटल कितना है 9, रिक्वायरमेंट कितना जगह का है, जरूरत कितना 3, बोलते वे यानी तरीका ना, तरीका हुआ तो जब रिपीट फिर से बच्चे नॉन रिपीटेशंस में अब रिपीट नहीं करना है। आपके पास पहले तो कितना ऑप्शन है बताइए तो, अब रिपीट तो करना नहीं है, एक तो आ गया मेरे पास, 8 बचा सेकेंड के लिए। फिर एक आ गया, हम समझ में आ गया का फॉर्मूला एन, यानी कि जब ऑन रिपीटेशन पुनरावृत्ति ना हो, कॉन्सेप्ट डालेंगे, जब आपको पुनरावृत्ति हो टोटल संख्याओं का ना रिक्वायरमेंट हो। अब पर हम समझ में आ गया अपना। अब कॉन्सेप्ट में कोई ये नहीं, एकदम भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर। आगे आ जाइए आप लोग, आइए आइए, चलाकर आगे आ जाइए। अब तो कोई डाउट नहीं, आपको पिछले क्लास में डाउट था, अब तो डाउट नहीं है ना। हाँ, कल आप लोग को एक और एक्स्ट्रा क्लास देंगे, इसमें आप लोग को पढ़ाएंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। कल मेरी छुट्टी है, तो ये बैक करें। देखिए, तो नहीं बच्चे, एकदम ध्यान से सुनिए। मैथमेटिक्स पढ़िए ना कुछ, थोड़ा बहुत, कहाँ तक?
10वीं क्लास तक पढ़ी होंगी, 11वीं 12वीं नहीं। आप 12th तक मैथ्स पढ़ी हैं, तब तो आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपका 10वीं तक है कि 12वीं? हाँ, तो बस देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ना, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी सुनने में खतरनाक लगता है, सुनने में भारी भरकम हो, अमित शाह सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन बहुत डाउन टू द जमीन क्या है। परमुटेशंस का मतलब होता है व्यवस्था, जैसे कि एकदम आपको समझा रहे हैं यहीं पर बात। अभी टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? जो भी टोटल लोग हैं, इसमें से 3 लोगों को कुर्सियों पर बैठाना। जितने लोग हैं उतनी कुर्सियां हैं, जितने लोग हैं उतनी कुर्सियां, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ 3 लोगों को 3 कुर्सी अलग करके बैठाना है। कितने तरह से बैठा, व्यवस्था हो गया तरह से। फर्स्ट वो भी बैठ सकते हैं, फर्स्ट ये भी बैठ सकते हैं, पहली सीट पर ये भी बैठ सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है ना। जैसे कि 1 2 3, आपके पास कितने अंक है? 3 अंक है। इसे कितने संख्या बना सकते हैं? आप कितना बना सकते हैं? 123, 123, 3 ही नहीं, 3 ही नहीं बना सकते। क्यों? 213 नहीं बना सकते, 312 भी पढ़ा सकते हैं। तो ये तो 3 है, तो आप दिमाग में लगाकर ऑलमोस्ट आंसर भी लिख दीजिएगा, है ना? कुछ भी बन सकता है इसे। तो ये व्यवस्था हुआ, मैंने कि 3 अंक दिया हुआ है और 3 अंक का आपको तरीका बताना है, संख्याओं को कैसे-कैसे रख सकते हैं। उसी तरह 3 लोग हैं, बैठने का तरीका, ये यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो जब तरीका की बात, परमुटेशन, बिल्कुल समझ में आ गया? तरीका, दिया होगा तरीका, तो आपको इसमें से 3 में से तीनों चाहिए। कभी ऐसा भी तो बोलता है कि आपको बहुत सारा चीज़ दिया हो, उसमें से सिर्फ आपको 3 चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, अब कितने अंक हैं? अब 6 में से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितना बनेगा? आप तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। तो जब ऐसा दिया हो तो सबसे पहले पता करते हैं कि टोटल कितना है। टोटल कितना है? ये चाहिए कितना? तो टोटल जो दिया होता है, ये जो टोटल दिया हुआ है इसी को n बोल। आगे समझ में? चाहिए यानी कि जो रिक्वायरमेंट है 3, जो आपको चाहिए वो 3। तो 3 तो कुछ भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 2 1 भी हो, कोई भी अंक हो सकता है। उससे आपको संख्या बनानी है। आगे समझ में? सबसे पहले टोटल निकालेंगे, फिर आपको जो ज़रूरत है उसको, कितना रिक्वायरमेंट। अब ये चीज़ का चुनाव कर लेंगे ना, तो ये परमुटेशंस बिल्कुल आसान हो गए। अब परमुटेशंस का मतलब क्या होता है? आप नहीं जानती है। जो चाहिए वो n हो गया, तो परमुटेशंस बोलते हैं, तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n। का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अभी भी लग रहा हो कि आप 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ी हैं, तो ये अलग सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं। n फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे कि अब मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल दिया होगा, का मतलब होता है 5 में 4 में आ गया समझ में? यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया परमुटेशन का? आपको समझ में आ गया? इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा क्वेश्चन में। प्रश्न देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया हुआ है ना? 9 संख्याओं में 9 अंक दिया हुआ है, उसमें से 3 अंक आपको चुनाव करना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो 3 अंकों की संख्या 2 तरह से हो सकता है कि अगर एक बार 2 आ गया
तो दूसरा बार भी 2 आ सकता है, ये भी तो आपको हो गया ना? हो गया ना 222? इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति हो रहा है। 2 फिर से आ गया, 2 फिर ये पुनरावृत्ति हो रहा है। पुनरावृत्ति ना हो यानी कि तीनों अंक अलग-अलग हो। 2 एक बार आ गया तो दोबारा नहीं है। इसको पुनरावृत्ति बोलेंगे? पुनरावृत्ति नहीं बोलेंगे। पुनरावृत्ति ये भी हो गया, 2, 2, 3 ये भी पुनरावृत्ति हो गया। ये भी हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है। सब रिपीटेशन। इन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है। अगर पुनरावृत्ति हो रहा है और पुनरावृत्ति, अब परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको पीछे रख दीजिए। ना अब कैलकुलेशंस नहीं। यहाँ पर टोटल संख्याएँ कितनी है? टोटल अंक कितने हैं? 9। 0 को नहीं हम काउंट लिख देना, क्वेश्चन 0 को नहीं लेना। हाँ, 9 है ना? आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3। 1, 2, 3 बॉक्स बना दिए। अब देखिए रिपीट करना है। ऐसे कुछ भी आ सकता है ना? आपके पास ऑप्शन कितना है? 9। अब आ गया जो आ गया, दोबारा भी आ सकता है। अब फिर दोबारा ऑप्शन कितना है? 9। पुनरावृत्ति करना है। तीसरे बार भी कितना आ गया? इन तीनों को गुणा कर दें। ये आपका उत्तर। समझ में आया? समझ में आया आपको? क्या? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आपका कितना है? दिया हुआ गिवन है ना? ये टोटल आपका दिया हुआ है। 9 ये तो आगे तो अंक तो होता नहीं है, 11 तो होगा नहीं, 2 अंकों की संख्या हो गई। डिजिट तो इतना ही होता है ना, अंक तो इतने ही होते हैं। हाँ, तो 8 तक 8 लेते। 6 अभी बताएँगे सारा, क्वेश्चन भी आपको दें। आ गया समझ में? कि नहीं? अब देखिए, अब रिपीट नहीं करना, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अगर 9 एक बार आ गया तो दोबारा 9 नहीं आना चाहिए। चलिए, अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट प्लेस है। कितना ऑप्शन है? यहाँ से देखिए तो 9। कोई एक अंक आ गया, कोई भी अंक आ गया तो मान लीजिए कि 4 आ गया। ये तो अब नहीं दोबारा नहीं लाना है। अब कितना ऑप्शन बचा आपके पास? फिर एक कोई अंक आ गया, मान लीजिए 7 आ गया, इसको कैंसल कर दिया। नेक्स्ट कितना बच गया? तो फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए। आग लगाने के एकदम दिमाग में बैठ गया ना? बस आप पुनरावृत्ति और रिपीटेशंस, नॉन रिपीटेशन ये ध्यान में। अब और आगे एक और एग्जांपल हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिए थे वही है ना? ये ना देखिए, क्या कह रहा है 1 से 9 अंकों का प्रयोग करके कितनी अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया? यानी क्या दोहराया नहीं गया मतलब रिपीटेशंस नहीं है। तो रिपीटेशन नहीं है तो आपका टोटल कितना है? 9 है ना? और कितने अंकों की संख्या बनानी है? कि तो 3 करेंगे। अब फॉर्मूला से क्या मतलब है? इसके लिए 9 हो गया, इसके लिए 8 हो गया, 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए आंसर हो गया। एकदम आ गया। और वही बोलता है कि पुनरावृत्ति दोहराया जा सकता है। तब कोई दिमाग नहीं लगाना है आप। समझ गए? देखते जाइए अब आप लोग के प्रश्न जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं? देखिए, अब यहाँ तो संख्या अंक तो दिया ही नहीं हुआ है। अंक नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप अंक
आपको हम बताएंगे क्यों लिखना पड़ता। अंक में आर्यभट्ट ने जीरो, एकदम आप ध्यान से सुनिए, 4 अंकों की संख्या बनी, सिर्फ 4 अंकों। चार अंकों की संख्या। आपके पास टोटल अंक कितने हैं? 9, 10 क्यों नहीं है? है ना 10? हाँ, अंक में नहीं आता है, अंक बोला है। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय, जब अंकों की बताए जीरो तक। ये तो आपको नहीं लिखा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, आप बिल्कुल। तो ये आप देखिए पहले, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग। अब बताइए तो ये कितने अंक की संख्या है? अंक की है ना, कहानी खत्म। जीरो यानी 123 ही है ना, जीरो का तो कोई मतलब, यानी कि इसके लिए एक स्पेशल केस हो, बाकी सबके लिए इसके लिए स्पेशल। यानी यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं, यानी इसके लिए तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब ही नहीं पड़ा जीरो के। तो जीरो नहीं है तो यहाँ पर कितने आपके पास ऑप्शन कितना है? 9, तो इसके लिए तो 9 हो गया। रिपीट करना है? नहीं करना है, रिपीट नहीं करना ना, पुनरावृत्ति। तो कोई एक अंक आ गया, हम 3 को ही काट दें, आ गया ना। अब देखिए ये कितने अंकों की संख्या है, यानी अब जीरो आ सकता है, अब जीरो आ सकता है ना। एक, अब इसके लिए कितना ऑप्शन है? तो अब तो जीरो आ सकता है, तो काउंट करेंगे, करेंगे ना। इसके लिए 9 हो गया। अब कोई एक और आ गया, इसके लिए 8। परमुटेशन का फॉर्मूला यूज हुआ? हम नहीं, बॉक्स बनाएंगे। आया समझ में अब आपको? बिल्कुल। अब देखिए हम कौन से, इसको गुना कीजिए, आंसर हो। जब समझ में आया आपको? आपको पीछे उनका नाम क्या है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए, जब तक क्वेश्चन क्रॉस नहीं कीजिएगा तो हम कैसे बता पाएंगे? बोलिए क्या स्टार्टिंग में 9 क्यों लिखे? अब देखिए ये जीरो आना, ये जीरो 1 2 3, तो ये तो 123 ही है ना। अगर शुरू में जीरो आ गया तो ये कितने अंकों की संख्या बन गई? 3 अंकों की। जीरो कैसे काउंट करेंगे, इसको क्या पढ़िएगा? 123 ना। अगर बैंक वाला लिख दिया 0 1 2 3, तो बैंक कितना पैसा देगा? 23 ही देगा यार, 23 तो देगा। जीरो अपने आप में तब संख्या है जब उसका पोजीशन क्या होता है, तब संख्या बना। तो जब जीरो तो लेना ही नहीं है फर्स्ट अंक के। आगे समझ में? अब देखिए को पढ़िए एकदम आराम से पहले। कर सकते हैं, कर लिए हैं, पहले देखिए पढ़िए आप। देखिए पहले 1 2 3 4 6 7, टोटल अंक कितने हैं? ये है। और कितने अंकों की संख्या बनानी है? और संख्या कैसी होनी चाहिए? सबसे तो पहले 3 अंक, उसके बाद सम, ठीक ना। इसमें हम थोड़ा सा एक इंक्लूड कर देंगे दोनों कॉन्सेप्ट। आप पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 नहीं दिया हुआ, 6 7, ठीक ना।
यानी कि क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 6 और एकदम ध्यान। और कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3। तो सबसे तो पहले आप 3 बना दीजिएगा। संख्या कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर, सम। तो सम होने के लिए क्या चाहिए, यानी कि खेल इसके साथ खेलना, यही ना। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके अंत में 0 2 4 6 है। तो अब देखिए, तो यहां तो 2 है, 4 है, तो इसके लिए कितना ऑप्शन है, 3 लिख दिए। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। तो ये 3 जो सम संख्या अंक दिए हुए हैं, इसमें तो एक तो यहाँ शिफ्ट कर गया, एक तो चला गया, ये गायब हो गया, कोई एक चला गया, कोई जरूरी ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब बाकी का कोई मतलब नहीं, अब सम संख्या बन चुका है। अब इन 2 जगह के लिए हमको फुलफिल करना है। अब फुलफिल करना है तो अब बताइए कि कितना ऑप्शन बचा, 1 2 3 4 5। अगले के लिए 5 4। आ गया समझ में। मैथमेटिक्स का कोई अब लॉजिक ही नहीं, फार्मूला कोई नहीं यूज करेंगे। तो मैथ्स पढ़ा है उसके लिए भी आसान है, जो नहीं पढ़ा है और एक और दिमाग। चलिए अब इसी का हम एक सप्लीमेंट क्वेश्चन जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 0 डाल। अब बनाना है सम संख्या 3 अंकों का, ठीक है। तो पहले तो 3 ये बॉक्स बना दीजिए। इसको समझ में नहीं आ, झिझक हो रहा है कि राजू सर से क्वेश्चन कैसे पूछे, अगर ये पूछ देंगे अपने बच्चों को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, तो शर्म की बात है। आप मुझे अकेला पकड़ कर, ऐसा होता है, मेंटल लेवल भी होता है, नहीं समझ पाए और शर्म आ रही कि मैं, मुझे नहीं शर्म आ रही, सफर हूँ। आप अकेले मिलिए, हम बता देंगे, फिर हम आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग। हाँ, अरे वाह, देखिए पहले बाकी लोग समझे। तो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या जरा। उसके बाद 3 अंक का, तो शुरू में 0 भी नहीं है ना, ये तो 0। अगर ये यहाँ तो 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ के लिए ऑप्शन कितना, पहले सबसे पहले 0 को छोड़कर कितना हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 यही आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ के लिए ऑप्शन क्या है, सम संख्या बना। तो यहाँ तो 0 आ सकता है, तो 0 क्या है? यानी कि 2 4 6 0 आ गया समझ में ना। तो जब 0 डाल दिया हो तो शुरू में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो संख्या कम हो जाए, अंकों की संख्या कम हो जाए। आ गया समझ में। यानी कि जो इस प्लेस पर 0, एकदम समझ में आ गया आप लोग को बात, आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ तो 0 ला सकते हैं, यहाँ तो 0 आना जरूरी भी है क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए 1 2 3 4 अंत में 0, वो भी सम संख्याएं होती है। आ गया समझ में। अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन एक और पढ़िए, ये 8 लोग हैं, कितने लोग को चुनना है, 2 2 ही लोग को चुनना है ना, खत्म। तो टोटल दिए कितना हुआ है, 8। और जगह कितनी है, बॉक्स कितना है, 2। तो पहला बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास, 8। एक इंसान जब चुन गए तो रिपीटेशन दो, दूसरा पद मिलेगा नहीं। अगर एक आदमी 2 पद, जैसे सिसोदिया है 4
मनीष सिसोदिया 4 डिपार्टमेंट संभाल सकता है, तो रिपीटेशंस हो गया। यहाँ रिपीटेशंस नहीं करना है, एक इंसान एक ही पद लेगा। तो पहले के लिए कितना लिखेंगे? बॉक्स लिखेंगे तो ये 8 हो गया, 2 ही बॉक्स तो चाहिए, 8। और समझ में आ गया? एक आदमी आ गया, अपना पद लिया, चला गया। अब 7 लोग में से, उस 7 लोग में से एक पद देना है हमको। एकदम समझ में आ गया? हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर, कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस नहीं करवा। क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह का प्रश्न आता है, कैलकुलेशन ये अर्थ, आप हम लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक। एकदम ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। रेशियो, ठीक ना? समझ गए? 1:9 यानी 1/9 दिया है। तो किसका वैल्यू पूछा है? दूसरे में आर का वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, n-1 अपॉन, तो का मतलब यही होता है ना, और n की एकदम बढ़िया से ध्यान से, ऐसा कैलकुलेशन और तरह से आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा। पहले फॉर्मूला हम बताए, फॉर्मूला बताए थे उसको, n r का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन माइनस फॉर्मूला को एकदम बिल्कुल n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 n फैक्टोरियल अपॉन इक्वल टू, समझ में आ गया आप लोग को? यही दिया ना प्रश्न में, n फैक्टोरियल n-1, यहाँ n की जगह पर n-1 दिया हुआ है, n-1 - 3, फॉर्मूला में वही डाल दिए। अब अगला देखिए स्टेप, इसका तो मतलब हो गया n-1 अपॉन नीचे हो गया n-, यही होगा ना? देखिए तो -1 ये चीज ऊपर चला जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल अपॉन इक्वल टू, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अब देखिए, जब वेरिएबल टर्म है, ये तो थोड़ा नज़दीक दिया हो तो आप समझ जाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला बड़ा है। हमेशा बड़ा वाला को एक जैसा जब हो, जब एक जैसा हो ना, अभी तो ये सिंपल है, तो क्या लिखेंगे? n, अगला क्या हो जाएगा? n-1, अगला क्या हो जाएगा? n-2। ये जैसा लिखा होगा ना, वहीं पर हम रुक जाएंगे। छोटा वाला जैसा होगा, मान लीजिए n-3 होगा, तो हम n-3 पर रुक जाएंगे, ठीक ना? तो ये क्या बन जाएगा देखिए तो, n-1, नीचे क्या हो जाएगा? n और n- इक्वल टू 1/, ये और ये कैंसिल हो, यानी n इक्वल टू, कोई डाउट? नहीं समझ में आया आपको? नहीं आया? आप फिर से बताइए। ये समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए? यही है ना, दोनों में छोटा कौन है? ऊपर वाला छोटा है, तो हमेशा जो बड़ा वाला था ना, उसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे 5 फैक्टोरियल होता है, तो एक कम करते, एक वाला 5 लिखते हैं, फिर एक कम लिखते हैं ना, 4, यानी कि 5 - 1, फिर
4 माइनस ये 3 हो जाएगा 2। तो उसी तरह n को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n माइनस, फिर अगला n माइनस 2, n माइनस 3, डॉट डॉट करते हुए 2 1। तो जैसा ऊपर दिया होगा या नीचे दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें आगे समझ में। एक क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गया? हो गया? अब देखिए ये प्रश्न आप लोग कीजिए, तो कीजिए, हो जाएगा? हाँ तो करिए, कीजिए, आंसर लाइए। ये प्रश्न यही है ना? दोनों साइड कर दीजिए। आपको ये कितना होगा बताइए तो? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1। ये लिखेंगे ना, देखिए तो। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? नहीं? n r का मतलब क्या होता है पहले बताइए। हम बताए थे ना, ऊपर लिख दीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस। फॉर्मूला तो हम बिल्कुल। अब बताइए तो n की जगह पर क्या है? 5 लिख दिए, फिर n माइनस आर, तो r की जगह n माइनस आर। आ गया समझ में? आ गया ना? इक्वल टू 2 तो दिया हुआ है, फिर n की जगह पर क्या दिया हुआ है? 6 लिख दिए, फिर 6 माइनस ये लिखना है, 6 माइनस इसको करेंगे तो ब्रैकेट में डालेंगे। आ गया समझ में? सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 माइनस इक्वल टू 2 गुने 6 गुने ये बड़ा है ना में, और इसमें कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए तो आगे रुक जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब नीचे देखिए तो ये क्या दिया? 6 माइनस आर और प्लस 1 हो जाएगा ना? ये देखिए तो। अब बताइए तो अगला स्टेप में क्या दिया हुआ है? ये 5 से तो ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा ना? अब क्या बच गया? 5 माइनस आर इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस। अब कौन बड़ा है? अब देखिए तो ये दोनों एक नेचर का है। कौन बड़ा है इसमें? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है?
कौन बड़ा है? नहीं नहीं, ये और ये ऊपर लगा नहीं, एक जैसा ये है ना, 5 माइनस आर और 7 माइनस आर, कौन बड़ा है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो 7 माइनस आर इधर लेते हैं ये, अपॉन 5 माइनस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अब तो देखिए कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है ना, 7 में से उतना ही चीज निकाल रहे हैं, 5 में तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाले को छोटा कीजिए, कहाँ तक छोटा करेंगे? हाँ बिल्कुल आप सही की, कहाँ तक करेंगे? जैसा जहाँ तक ये है, यानी कि देखिए तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 7 माइनस आर, फिर एक घट जाएगा ए माइनस आर, अगला तो वही आ गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल कर देंगे अपॉन 5 माइनस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये और ये तो कैंसिल ही हो गया ना? कितना हो गया बताइए तो अगर हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 माइनस, तो क्या हो जाएगा बताइए, आंसर कितना होगा? पहले तो आप कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यही करेंगे ना? तो कितना आ जाएगा बताइए? 42 माइनस 13 आर आ जाएगा और प्लस आर इस। अब देखिए, अब ये हम आप लोग से मुझे आर का वैल्यू निकालना है, तो मैथ्स 10th तक भी पढ़ेंगे वो भी जानते हैं, जो 12th तक पढ़ेंगे वो भी। 3 और हम पहुंचे। मिल टर्म स्प्लिट करने आता है आपको? किसको किसको नहीं आता है मिल टर्म? याद है कि नहीं? नहीं आता है तो ब्रह्मास्त्र याद। देखिए पहले ए का पावर एक्स स्क्वायर प्लस, ये अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएं, प्लस सी इक्वल टू जी। एक्स का वैल्यू होता है, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए अपॉन, ये शायद आप लोग पढ़िए होंगे 10th। यहाँ पर ए क्या है? देखिए तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आर है, तो ए की जगह पर क्या है? 1 है, बी के जगह पर और सी के जगह पर, है ना? आपको आता है कि नहीं? नहीं, मिड टर्म स्प्लिट आता है कि नहीं आपको? चलिए अगला स्टेप हम आगे बढ़ा, भूल गए तो फिर से देखिए, ये आर स्क्वायर दिया हुआ है ना, माइनस दिया हुआ है, ये आप देख ली ना, छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बिना आर का? 30, और आर स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 30 दिया हुआ और यहाँ पर 1 दिया हुआ, तो गुना की जगह तो कितना हो जाएगा? अब 30 को क्या लिख सकती हैं? 30 गुने 1, आपके लिए बता रहे हैं तो आसान, और क्या लिख सकती है? 15 गुने 2, और क्या लिख सकती है? 10 गुने, उसके बाद 10 के बाद 6 गुने 5, और तो कुछ नहीं आ सकता है ना। अब अगला कीजिएगा तो 5 गुने 6 हो जाएगा, तो रिपीट, बस यही 4 ऑप्शन बचे, इसमें से यूज करके ये इसको देखिए, 13 लाना है आपको, प्लस या माइनस, जोड़ कीजिए घटाओ कीजिए, तो आपको 13 लाना है, तो 13 लाने के लिए कौन सा यूज कीजिएगा? इसको भी कर सकते हैं, कर सकती है ना, लेकिन यहां पर देखिए 13 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 में से, हम दोनों करके आपको बताएंगे कहाँ गलती, और यहां पर 10, यही ना, 13 आ गया ना, यहाँ पर हम दोनों करके बता रहे हैं पहले आपको, जो नहीं जान रहा है, ये आर स्क्वायर हो गया, तो -10 आर और -3 आर, +30,
लिख दिए ना? आगे समझ में यहाँ पर हम सबसे पहले इसको, इन दोनों में से कॉमन क्या है? इस दोनों में से, इसमें से r कॉमन है ना? ये बच जाएगा r माइनस, इन दोनों में से देखिए माइनस है ना, तो पहले माइनस ले लीजिए, और 3 कॉमन है, और यहां बच गया r, यहां से भी आएगा तो माइनस। अब दोनों में कॉमन क्या है? r माइनस 10 कॉमन, ये बच गया r माइनस। आ गया समझ में बात? अब बोलेंगे कि तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब अंतर बताएंगे दोनों में, उसको भी लिखिए आप। r स्क्वायर था, लाना कितना है? -13 लाना है, तो -13 यानी कि बड़े वाले में से r में से तो कर देंगे। आ गया ना? अब दोनों में कॉमन क्या है? और क्या बच गया? में से क्या कॉमन है? और क्या बच गया? देखिए अब यहां पर क्या है, और यहां में से क्या है? ये आपको समझाने के लिए, दोनों में सेम है, समझ में? फैक्टर करना। अब देखिए इस इक्वल टू 0 है ना, r का वैल्यू, ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और r का वैल्यू ये 2। आ गया समझ में? प्रश्न क्या दिया हुआ था? 5, r का वैल्यू कौन? r का वैल्यू हमेशा n का होना चाहिए। 10 तो यूपीएससी अर्थमेटिक सॉल्व कीजिए, 10 और 3 भी ऑप्शन में होगा, 3 भी ऑप्शन में होगा, 10 भी ऑप्शन में होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा छोटा होना चाहिए। क्योंकि देखिए n ये है ना, n से हमेशा r जो है ना छोटा होना चाहिए या उसके बराबर तक, 5 तक चल सकता है, 5 6 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं, वो भी सब यही चीज। और नेगेटिव आंसर आएगा तो भी r का वैल्यू नहीं होगा। आया समझ में? अभी आपको इसी तरह का एक और प्रश्न ये जाने के लिए, तय करना है, आप कर दीजिए। हाँ अब यहाँ बैठिए, देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको दिए थे शुरू में पुनरावृत्ति, और देखिए तो पहला क्वेश्चन वही कर सकते हैं ना, का आंसर दिया होगा तो युग में दिया होगा, ये दोनों दिया हुआ है, दोनों का आंसर दिया होगा। सेकेंड वाला देखिए तो, जैसे हम एक प्रश्न आप फोर्थ नंबर, फोन नंबर का अक्सर यूपीएससी में फोन नंबर, कोड नंबर, या आपको डिकोड करना, इस पर जरा पढ़िए तो पहले, आराम से पढ़िएगा फिर हम समझा देंगे। प्रश्न पढ़ लिए? पढ़ लिए ना? अब हम वापस जाते हैं, 0 से 9 तक कितने अंकों का? 5। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम वो जो बात बोलते, ये तो पहले आप लोग प्रश्न अपने मोबाइल पर मंगा लीजिएगा, और का फैक्ट्स भी हम लिख कर दे दिए हैं।
5 है ना? तो बहुत सारे फ़ोन नंबर आप देखते हैं कि जब रिलीज़ होता है, उसका 2 डिजिट फिक्स कर, जैसे वोडाफ़ोन शुरू में 98 को फिक्स कर दिया। जितना फ़ोन स्टार्ट हुआ था जब वोडाफ़ोन का, उसमें हच हुआ करता था, तो 98 बाकी सब, 98 बाकी सब, है ना? उसी तरह शुरू का जो कोडिंग होता है, जैसे 91 लिखा हुआ है ना, तो 91 इंडिया के लिए फिक्स हो गया। 91 जो है इंडिया के लिए फिक्स हो गया। वो प्लस 91 लिखा होगा तो इसका मतलब कि वो इंडिया कोड। उसी तरह जब टेलीफ़ोन एक्सचेंज हुआ करता था, तो हर एक स्टेट का एक अपना कोड होता था, है ना? उसके बाद क्या होता था कि हर एक जिला का कोड होता था। आरा का अलग होता था, पटना का अलग होता, ठीक है? अलग-अलग कोड। वो कोड वो फिक्स हो जाएगा। मतलब कि जो भी फ़ोन लेगा उसमें, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। फिक्स कितने को कर रहा है? यानी कि 0, 1, 5, यानी कि 6, 7 फिक्स, और रिपिटेशंस नहीं होना है, पुनरावृत्ति नहीं होना। अगर यहाँ पर 6, 7 आ गया, जगह से तो मेरा कोई मतलब, जो भी चेंजेस लाने हैं, कहाँ लाने हैं? का तो ऑप्शन ही मेरे पास सेलेक्ट करने, नहीं है ना? अब जो भी हमको गेम खेलना है, जगह पर खेलना है। इसका कितना है देखिए तो, 1, 2, 3, 4 के लिए 8 हो जाएगा। फिर इसके लिए 7 हो जाएगा, के लिए तो जो फिक्स हो जाता है उसको काउंट नहीं करेंगे। अभी आगे भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएँगे ऐसे। ये आपको एक आसान पहले कॉन्सेप्ट दिए, जितना क्वेश्चन से आप सीसैट को खेलिएगा ना, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये फ़ॉर्मूला लिख लिए, चिपका लिए, ऐसे नहीं होता। आप क्वेश्चन कीजिए ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने आप कुछ भी नहीं है, करते आप जाकर कर। अब देखिए पहले, एक और क्वेश्चन। अब ज़रा ये पढ़िए, 5th क्वेश्चन पढ़िए पहले। बड़ा करते, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या? सिक्का उछाला जा रहा है। जब हम सिक्का को उछाल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन कितना है? हेड या टेल? इन नंबर कितने हैं? चलिए, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हेड आ गया तो अगले बार हेड नहीं आएगा। इसमें पुनरावृत्ति है। कितना बार उछाला जा रहा है? बार ना। अब चाह कर भी हम इसमें पहले के लिए 2 ऑप्शन है, दूसरा के लिए भी 2 ऑप्शन है। चाह कर भी इसमें हम पुनरावृत्ति को रोक, आगे बात समझ में? और एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पर्ची दिया हुआ, इस पर जी 1, 2, 9 लिखा हुआ, एक बैग में रखा हुआ। तेरा क्वेश्चन, एक पर्ची को निकाले, बाहर रख दिए, पुनरावृत्ति होगा? एक पर्ची को निकाले, नंबर नोट किए, फिर उसी में डाल दिए, पुनरावृत्ति होगा? लैंग्वेज का ही तो प्रॉब्लम है, पुनरावृत्ति हो कहाँ रहा है? अब क्या कर रहा है कि पेपर में लिखा होगा कि ताश के गड्डी है, एक एक पत्ता को निकाले, फिर उसमें करके फिर सफल कर दिए। अगली बार चांस बन रहा है ना कि वो भी पत्ता निकल जाए फिर से। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पुनरावृत्ति कहाँ हो रहा है, पुनरावृत्ति रिपीटेशन सब। अब देखिए, अब इसी पर एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, डाइस यानी पासा। तो पासा पर कितना होता है? 6 अंक होते हैं। तो टोटल एन कितना हुआ है? 6। तो पहला बार उछालिएगा तो क्या होगा? कुछ भी आ सकता है ना, ये ऑप्शन। और दूसरा बार उछालिएगा तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न क्या दिया होगा थोड़ा सा, कि अगर 6 आ गया तो उस पर वहां पर हम ग्रीन टिक कर देंगे।
यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। अब ग्रीन वाले को हम काउंट नहीं करना, दूसरे बार 5 आना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है। और क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए। अब जरा देखिए तो ये वाला क्वेश्चन, कि किसी देश का अगर झंडा बनाना हो, इस तरह से क्वेश्चन। क्या? ये पुनरावृत्ति का है कि बिना पुनरावृत्ति? क्योंकि अगर दो रंगों का झंडा बनाना है, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको बनाना है दो रंगों का झंडा। अगर लाल आ गया दोबारा लाल, तो दो रंग तो होगा नहीं। तो कितना टोटल रंग कितना है और कितना चाहिए? तो पहला के लिए ऑप्शन कितना होगा? 5। टोटल कितना है? 5। और एक रंग आ गया तो दूसरा रंग नहीं आना चाहिए, तो अब अगला बार क्या रंग का? अब क्यों हम परमुटेशन में फॉर्मूला डालेंगे? 5 × 20 आंसर होगा। कहाँ से ये फॉरवर्ड? ये कौन सा? यही है ना? नहीं नहीं, बस बस, नहीं नहीं, और आगे की। हाँ बस बस। अब जरा 8 क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन पहले पढ़। 8। इक्वेशन दिया हुआ है, क्या हुआ है ना, जिसमें आपको सारे शब्द अक्षरों का यूज करना है। हाँ, तो अर्थ हो या अनर्थ हो कोई मतलब नहीं, कितने आप शब्द बना सकते होगा? 8, क्योंकि आठों का 8 जोड़। अब देखिए पहले क्वेश्चन यही है ना। टोटल अक्षर कितना है? 8। और इसको आगे पीछे करके शब्द बनाना, यानी कि आपका टोटल नंबर कितना है और रिक्वायरमेंट में कितना है, यानी कि एन पी, यही दिया है ना। जब भी इक्वल दिया हो तो इसका आंसर ही 8 फैक्टर। जब दोनों बराबर हो, ये कितना हो जाएगा इसका? 8 7 6। आ गया समझ में? जब दोनों इक्वल हो। अब प्रश्न में ये कह देता, अब यहीं पर एक और मंडे पकड़ी। मंडे लिखा हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है? एक समय में 4 अक्षर, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए ना। हम सारे को लिख देते। पहला बोल रहा है 4 अक्षरों का,
4 अक्षर कितना है टोटल ऑप्शन आपके पास? अगले का, अगले का हो गया ना? दूसरा में क्या कह रहा है कि सबका सब, यही ना? यानी कि कितना है? 7, यही है ना? 7 फैक्टोरियल है ना? है समझ में? हाँ, तो कितना है? 7 है ना? 6 है, सॉरी, ये कर दीजिए। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है हम अभी बता दे रहे हैं, अकेले में पूछ लीजिएगा लेकिन शर्माइएगा नहीं। हम कभी ये नहीं बताएंगे कि a+b का स्क्वायर भी पूछिएगा तो हम बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यानी कि 6 जगह तो चाहिए ही चाहिए, 4 का चाहिए, सभी अक्षरों का प्रयोग करें किंतु खेल। तो पहला के लिए क्या ऑप्शन है? अब रिपीटेशन तो होगा नहीं, एक कोई के लिए 5, के लिए 4, 3, आगे ना? सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी क्वेश्चन पर हम, आप लोग बहुत बार इस क्वेश्चन देखे होंगे, रिपीटेशन सारा कॉन्सेप्ट इस पर हम लिखवाएंगे, पढ़ लीजिए। हाँ, या में यानी सब बहुत सारा रिपीटेशन, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में घुसा है। एकदम आराम से, और इसको एकदम ध्यान से क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे लेकिन सारा करेंगे। चलिए, आपको आता है पहले ये वाला क्वेश्चन, पढ़िए आराम से। मिसिस और बड़ा करें, मिसिसिपी, बस ये देखिए, MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रम चयों में से कितने में 4 एक साथ आई एक साथ, हम सारा इसका जितना कॉन्सेप्ट होगा ना सारा दिमाग में लिखें और नोट कराएंगे। के बाद आप परमुटेशन तो गलती करके, आप लोग सिर्फ कॉपी में मिसिसिपी लिख, बाकी छोड़ दीजिए। मिसिसिपी का स्पेलिंग एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, हम आगे करें। मिसिसिपी क्या है? रिवर है। चलिए, क्या बोल रहा है? आई एक साथ, आप लोग एक साथ, तो पहले नहीं आ सकता उसको तो छोड़ दीजिए, पहले उसके बारे में हम पहले सोचे कि इससे कितने शब्द बन सकते, अर्थ का या बिना, कितने शब्द बन सकते? हाँ, फैक्टोरियल। लेकिन अगर एसेस आगे पीछे भी आएगा तो मिसिसिपी कहलाएगा, ये भी तो सोचिए पहले, शब्द अलग अलग होना चाहिए। अब ये मान लीजिए आगे पीछे भी ये एस यहाँ चला जाता तभी तो आप मिसिस, पहले एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आप इसको बताएंगे। सबसे पहले सारे शब्दों को अलग अलग कर, एम ई, ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर उसका तो आप लोग फटाफट कर लीजिएगा, यही है ना?
कौन कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? पी कितना बार हो रहा है? पी कितना बार? एस कितना बार? आई भी। जो रिपीट कर रहा है दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। तो सबसे तो पहले आप वही जानिएगा कि वे जो होता है तरीका, पहला तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारे वर्ड को यूज करना है, वर्ड को यूज करना है, सारे वर्ड को यूज कीजिएगा तो कितना है? 11। कहानी खत्म। एकदम समझ में आ गया आपको? पहले उसको सारा को काउंट कर लीजिए, पहले लिख लीजिएगा। आ गया ना? यहाँ तक एकदम दिमाग में बैठा लेकिन जितना पहले दिया होगा उसको पहले लिख दीजिए। रिपीट कौन कौन कर रहा है? पी कर रहा है, एस भी कर रहा है, आई भी। पी कितना बार कर रहा है? तो जितना बार रिपीट कर रहा है ना उतना से भाग दे दीजिए। आ गया समझ में? यानी कि ये कुल तरीका हो गया, टोटल वेज हो गया ये। आ गया समझ में? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले यहां तक लिख दिया ना। अब क्या बोल रहा है? आई को एक साथ नहीं आना चाहिए, मैंने कि चारों आई एक साथ। इसमें तो आ सकता है ना, ये टोटल होता है, आई भी एक साथ आ गया, एस भी एक साथ आ गया, जो जो बोल रहा है तो आई एक साथ। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्वेश्चन कि 3 लड़कियां हैं, ठीक ना? तो अरेंजमेंट तो ऐसे होता है, तीनों लड़कियां एक साथ भी आ सकती है। इन 3 लड़कियों को एक साथ नहीं आना है, एक अलग अलग बैठे, यही ना? मैंने आई एक साथ नहीं आए चारों, 2 आ जाए प्रॉब्लम नहीं, 3 आ जाए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चारों एक साथ नहीं होने चाहिए, यही कह रहा है ना? तो जो एक साथ होता है उसको एक साथ जब आ गया, इसको 4 काउंट नहीं कर। ये सारा फैक्ट्स लिखा हुआ है, सर से बोलिएगा उनको, सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप। ये फैक्ट जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन, एक साथ का मतलब उसको क्या काउंट करेंगे? समझ गए? इसको one। अब क्या बच गया? यही बच गया ना? अब बताइए तो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ आई के बारे में बोला है। जब एस के बारे में बोलेगा तो उसको भी एक काउंट करेंगे। ये ध्यान रखें, जिसके बारे में बोला उसको एक काउंट करेंगे, एक साथ वाले को। अभी आगे क्वेश्चन और हम बताएंगे। एक काउंट हो गया, अब कितना हुआ टोटल? अब देखिए टोटल तरीका ये, और आई को एक साथ, यानी कि आई एक साथ आने का तरीका कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है? एस परफेक्ट। देखिए हम आपको एक ही क्वेश्चन को पहले हम समझाएंगे, फिर और एग्जाम्पल लेंगे। आगे समझ में? प्रश्न में क्या पूछा है? एक साथ नहीं आने का, ये टोटल तरीका हुआ। ये एक साथ आने का तरीका हुआ, तो एक साथ कितना नहीं आएगा? में से इसको इन स्टेप में खत्म। मैथमेटिकली कीजिएगा तब भी नहीं कर पाइए। आप मैथमेटिकली करिएगा तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लॉजिकली कीजिएगा, कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, 1 मिनट में आपको लॉजिकल करना है, पेपर में जाकर कर देना है। वहां तो ये नहीं पूछा कि मेथड क्या लिख रहे हैं। एकदम समझ में आया? एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हट गया ना? अब आइए क्वेश्चन। इक्वेशन
वॉवेल एक साथ एक साथ नहीं आना चाहिए। तो पहले तो टोटल कितना हो गया, पहले टोटल वे लिखेंगे। अब यानी कि टोटल, अब देखिए अब कितना हम जल्दी जल्दी करेंगे तो समझाने के लिए। टोटल वे कितना, पहले यहाँ पर 8 फैक्टोरियल। रिपीटेशन हो रहा है कुछ नहीं रिपीटेशन होगा तो दिमाग नहीं लगाएंगे। रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो दिमाग नहीं लगाएंगे, कहानी खत्म। वहाँ रिपीटेशन हो रहा था, हम रिपीटेशन वाला ही बताएंगे अभी। ये हो गया, आ गया समझ में। अब कह रहे कि वॉवेल एक साथ, यानी कि ए ई आई ओ एक साथ आना चाहिए। क्यू, आ गया समझ में, ध्यान से देखिए। वॉवेल एक साथ, कहानी खत्म। तो कितना हुआ वर्ड, एक, दो, यही हुआ ना, एक, दो, यानी कितना हो गया, एक साथ नहीं आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए ना। जब एक, अब ये क्या एक साथ आ रहा है, ये माने कि वॉवेल एक साथ, टुगेदर हो गया ये। एक साथ जब आएगा, देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर था, वहां पर आई एक साथ था ना, के आगे पीछे होने पर कोई मीनिंग अंतर होता, ये एक साथ होकर आगे पीछे तो हो सकते हैं, ये तो अलग अलग है। क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे, ये तो आपस में अलग अलग हो सकते हैं ना। मान लीजिए कि ई यहाँ भी आएगा, ये तभी एक साथ नहीं आना चाहिए। अभी तो एक साथ के लिए लेना, तो एक साथ जब ये आ रहे होंगे, इसका भी तो अपना अरेंजमेंट होगा कि नहीं, बताइए तो, होगा ना। कितना होगा, 5। इसको बात ये समझ में आ गया, इससे यहाँ तक पहुंचे, नहीं समझ में दोबारा समझिए। पिछले क्वेश्चन में ये था, यही था ना, इस बार के क्वेश्चन में ये एक साथ, इसमें बोला कि वॉवेल एक साथ आना चाहिए, पहले हम आना चाहिए की बात, इसमें आई एक साथ आना चाहिए, आगे बात समझ में। इसमें बोला वॉवेल एक साथ आना चाहिए, इसमें आई एक साथ, तो हमने एक साथ को क्या बोला था, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया यहाँ पर 8 फैक्टोरियल हो गया ना, क्योंकि रिपीट कर रहा था इसलिए 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, समझ में। अब एक साथ वाले को अगर हम आपस में आगे पीछे करेंगे तो अंतर पड़ेगा नहीं, आई आई तो है, नहीं अंतर, अंतर नहीं पड़ेगा तो इसके बारे में सोचे, नहीं सोचेंगे ना। यहाँ देखिए, वॉवेल एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, उसको एक कर लेंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये एक जैसा तो है नहीं, ये आपस में तो सीट एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तो एक साथ आएंगे तो यानी कितने हैं, 1 2 4 5, है समझ में। ऐसे हम अब 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग दिमाग में बैठाइएगा, धीरे धीरे बड़ा रिपीटेशन करेंगे या देखिएगा। सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से सारा दिमाग, सिर्फ आप टुगेदर का बताएं, एक साथ का कॉन्सेप्ट बता,
पहला बी एक साथ, यानी कि बी को एक साथ कर दिए, क्या क्या बच गया? आगे समझ बात को, बी एक साथ तो इसको काउंट करेंगे 1, आगे समझ में, 2 3 4 5 6, यही है ना, 10 है ना, बी एक साथ आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया, तो काउंट नहीं करेंगे। और रिपीट कितना बार हो रहा है, एक कितना बार हो रहा है? आ गया समझ में, आ गया। है ना, क्या लिख देंगे पहले? तो 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल, और कितना बार? आ रहा है ना, ठीक। अब एक साथ वाला को देखेंगे, यहाँ पर एक जैसा था, लेकिन यहाँ पर भाई साहब अलग अलग है। आ रहा है समझ में? हाँ, क्योंकि यहाँ देखेंगे ना, एक साथ कौन आया था, यहाँ पर एक साथ बी आया था, एक जैसा है, यहाँ पर अलग अलग है ना, 1 2 3 4, हाँ सेम नहीं हो गया ना। अब और दिखाते हैं, बी और ए एक, यानी कि 3 बी है, यही है ना, समझ में आ रहा है ना, एक साथ होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल रिपीट। आगे समझ में। अब फिर आ जाएंगे हम एक साथ वाले को, एक साथ वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5, अलग अलग है ना, फिर हम बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। अब एक साथ वाले पर हम आ गए, 5 फैक्टोरियल, और रिपीट कितना कर रहा है, बी कर रहा है, एक साथ वाले में भी रिपीट कर रहा है ना, 3 बार, यानी कि रिपीट वाला पर पहुंचेंगे, वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जो सब पर किए। आया समझ में? तो कहीं भी आपस में हो सकता है ना, ये भी अलग हो, तो एक साथ वो भी आ सकता है, हाँ कुछ भी आ सकता है, तो तरीका इतना ही बनेगा, का अंदर का तरीका इतना बनेगा। पहले एक साथ आ गया ना, पहले देखिए, पहले एक साथ आ गया, एक साथ को एक काउंट किए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 रिपीट हो रहा है, कहानी खत्म। अब जहां पर एक साथ वाले पर पहुंचेंगे, अब यहाँ पर एक साथ एक जैसा था, कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ पर एक साथ बिल्कुल अलग अलग था, सिर्फ 4 फैक्टोरियल होगा, यहाँ एक साथ जो है, तो 1 2 3 4 5, 5 तो है, लेकिन रिपीट क्या क्या हो रहा है,
बी 3 बार है और ए 3 बार 2 बार, ऐसा करते थे। अब ये 3 कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में बैठ गया, किसी से जैसा बहुत सारा क्वेश्चन कुछ भी आएगा, आया कि नहीं समझ में? कैसा लगा? क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं। फिर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम भेज देंगे या के ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, सेट उतना ही आसान होते जाए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क टाइम, सबसे खतरनाक। हम लोग वही वही चीज़ करेंगे जो खतरनाक है। फिर हम लोग करेंगे, एक होता है टैप वाला क्वेश्चन। जितने भी मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ते होंगे, मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में थोड़ा सा कमजोर होता है ना? तो मेंसुरेशन जैसे कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, इसी तरह आपका क्षेत्रमिति भी समझ में। तो 4 एरिया आप कमांड कर लेते हैं। देखिए जो अगर इस सेट में बैठने जा रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा-सा सेट, समुच्चय थोड़ा-सा वो, वर्क टाइम, है ना? और आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति 1, 2, 4, 5 और पहले एकदम पकड़ ऐसा बना लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन। उसके बाद डाटा एंट्री जो आपको बोलते हैं ना, डाटा इंटरप्रिटेशंस, तो ग्राफ वाला होता है। वो तो आप 1 घंटा पढ़ाएँगे, आप मुझे एकदम जिस दिन हम पाई चार्ट आपको हम बता देंगे ना, पाई चार्ट से क्वेश्चन आता है ना, सर्कल दिया होता है, कितना परसेंटेज हुआ, कितना डिग्री का होगा, है ना? सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है, फिर आप मुझे तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जा रहा है आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो हम सारा क्वेश्चन कराएँगे, एक-एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही हुआ, ठीक ना? समझ में आ गया ना?